सबका जोश जज्बा देखकर, आपकी का प्यार देखकर और आपकी हमेशा से जो बीबी साहिबा के साथ, जो बिलावल के साथ, जो पीपल्स पार्टी के साथ आपका हमेशा प्यार रहा है। हाँ, सियासत में हमने आप लोगों को शनाख्त दी है, पख्तूनों को। ये ज़रूर मुझे फ़ख्र है कि तारीख में जब भी ये बात आएगी, तब भी ये बात निकलेगी तो उसमें पीपल्स पार्टी का नाम आएगा कि पीपल्स पार्टी ने आपको शनाख्त दी। आप सोचें कि पहला काम हम अपने बेटे के साथ भी ये करते हैं कि उसका नाम रखते हैं, और 60 साल में इनको ख्याल नहीं आया कि अपने बेटे का नाम रखें, अपनी माँ का नाम रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये मौका मिला, अल्लाह ने हमें मौका दिया, और आपकी ताकत से, आप दोस्तों की ताकत से हमें मौका मिला कि हमने ये काम किया। हमने NFC अवार्ड दिया, आप लोग को हकूक़ दिए, और ये हकूक़ आपके का हक है। ये मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया, ना पीपल्स पार्टी ने एहसान किया, ना हमने एहसान किया। ये आपका हक था जो आपको मिला। बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा है कि मैंने CPEC का ख्वाब देखा, आपके लिए देखा, बलोचों के लिए, मगर चला गया इस्लामाबाद। इसको हम ज़रूर, इस ख्वाब को हम ज़रूर मुकम्मल करेंगे, और ये ख्वाब आपका बनेगा। ये जितने भी कम अकल दोस्त हैं जो हमारे सियासतदान हैं, जिनको ये समझ नहीं आती कि क्या आग लगी हुई है KPK में, इनको नहीं पता कितने दोस्त, कितने भाई, कितने बहनें, कितने बच्चे बेघर हैं KPK से। और अब तो हद यह है कि उनका कार्ड रोक रहे हैं, उनको जेलों में डाल रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं, पाकिस्तानियों से पूछ रहे हैं कि तुम पाकिस्तान में, पंजाब में क्यों घूम रहे हो, तुम बलूचिस्तान में क्यों घूम रहे हो, तुम इस्लामाबाद में क्यों घूम रहे हो। और मुझे इस बात का भी फ़ख्र है कि कराची जो है वो इस वक्त पख्तूनों का सबसे बड़ा शहर है। आप दोस्तों को पता है, सब सियासतदानों को पता है कि यह मैं बात नहीं करता हूँ, मगर अगर करता हूँ तो बात पूरी करता हूँ। तो इंशाअल्लाह इस दफ़ा हमने ये इरादा कर लिया है कि फाटा को हमने KPK में मर्ज करना है और आपके साथ मिलाना है। फाटा के जवानों को, वहाँ की बेटियों को, वहाँ की बहनों को वही हकूक़ देने हैं जो दूसरे प्रोविंसेस में, जो दूसरे इलाकों में उनका हक है। हमने तब भी KPK में गवर्नर जब लगाया था तो फाटा से लगाया था, जो कभी किसी को सोच नहीं थी। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ताकत से हमने लगाया। अगर बात करें BISP कार्ड का, तो वो भी सबसे ज़्यादा आपके इलाके में KPK में
सबसे ज़्यादा मेरी बहनों को, मेरी माँओं को, उनको मिला। इसलिए कि मुझे एहसास था कि मेरी बेटियां, मेरी बहनें कितनी बेचारी ज़रूरतमंद हैं। और इस दफ़ा दोबारा हमने वायदा किया है कि अल्लाह ने मौका दिया तो हम इसको डबल करेंगे। जो लोग हमारे मुखालिफ कहते थे कि 3 महीने में, 6 महीने में अगर हमने बिजली नहीं लाई तो हमारा नाम बदल देना, तो अब हम पूछ रहे हैं दुनिया से कि उसका नाम क्या रखा जाए। अब हालत हमारे ज़माने में ज़रूर हमेशा अफ़गानिस्तान में अमेरिका भी है और मैं समझ रहा हूँ कि इंडिया भी है, और तब भी था जब हमारी हुकूमत थी, मगर उसके बावजूद हमने एक किस्म का एक थोड़ा अमन वहाँ कायम रखा था। हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे थे। सारे इस एरिया में, इस खित्ते में हमने कोशिश की थी कि हमारे हर, सबसे पहला हमारा जो मसला है कि हमारे साथ का नेबर कौन है, हमारा हमसाई कौन है। कुरान में भी इसका जिक्र है कि पहले आप अपने मोहल्ले में देखो, पहले हमसाए को देखो, उसके बाद आप मोहल्ले के बाहर देखो। तो ये जो मुल्क हमारे हमसाए हैं वो हमारे दोस्त होने चाहिए, हमें उनसे दोस्ती करनी चाहिए। और ये मियाँ साहब की सोच जो है ये अमरीकनों की सोच है, ये वहाँ से सोच आई है कि ये इस खित्ते में एक गर्मी पहले पैदा की जाती है, उसके बाद जंगें शुरू कराई जाती है। तो हम इंशाअल्लाह इस जंग को नहीं होने देंगे। हमें पता है कि जंग का क्या नुकसान है। इनके पास तो इतनी हिम्मत नहीं थी जनरल की हुकूमत में कि ये उनको बताते कि कितना हमारा मुल्क के ऊपर नुकसान हो रहा है। वो समझ रहा था कि उसको डॉलर मिल रहे हैं, उसको ये अक्ल नहीं थी कि मुल्क का क्या नुकसान हो रहा था। हमारी KPK की इकॉनमी, यहाँ की मईशत, उसका कितना नुकसान हो रहा था जब ये जंग चल रही थी। वो वैसे ही डर गया, उसको उनने एक ही धमकी दी, भपक किया और ये वैसे ही घबरा के बैठ गया कमांडो। ऐसे बहुत दफ़ा मेरे साथ उन्हें बातें करने की कोशिश की कि इसका मतलब है कि हमारा पैर यहाँ लगेगा और हम आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इंशाअल्लाह आप देखेंगे, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आप देखेंगे। पिछली दफ़ा मैंने इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाई, ये पहली दफ़ा है इलेक्शन कैंपेन। और दोस्त मुझसे कहते रहे 4 साल में कि आप क्यों नहीं निकल रहे। मैंने कहा वक्त होता है निकलने का, तो ये आखिरी साल है निकलने का, इसमें मैं अब निकला हूँ। मैं हर कोने में, घर घर में मैं पहुँचूँगा। इनकी दोस्तों, पाकिस्तान में और ज़िंदगी अगर जीनी है तो जिस तरह अरबाब साहब ने कहा, जिस तरह मेरी बहन आसमा अरबाब ने कहा, डर के नहीं जी सकते आप। दुनिया की सियासत हो या मुल्क की सियासत हो,
हमने ये सियासत बढ़ है और हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। अल्लाह के फजल से भुट्टो साहब हमें वो ताकत दे गया है कि हम हमेशा दुश्मनों की आंख में आंख डाल के देख सकते हैं। अब का इनसे माशी हालात ठीक नहीं हो रहे, कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं। ये मुगल अरबाब और इसको के घर पर इस ये वक्त बात कर रही हैं। गलत फहमी है कि ये पंजाब में जो हैं जंगले बनाए हैं और ट्रेनें बनाई हैं और रास्ते बनाए हैं, उसकी वजह से इसको सारे वोट मिलेंगे, वहाँ सीटें ज़्यादा हैं, तो ये हमसे आगे निकल जाएगा और ये हुकूमत बनाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इसने इस दफ़ा धांधली करने की कोशिश की, एक तो हम हर पोलिंग स्टेशन पे कब्जा करेंगे। हर पोलिंग स्टेशन पे जो वोट करने जाएंगे हमारे वोटर्स, वो वहाँ बैठे रहेंगे जब तक रिजल्ट लेके नहीं उठेंगे। फिर हम वो पोलिंग हारें या जीतें, पर रिजल्ट हमें इस दफ़ा पूरा लेना है, इनके साथ मुकाबला करना है, हर पोलिंग पे, हर वोट पे लड़ना है। बात जाहिर हो गई है कि अगर हम रास्ता छोड़ते हैं तो ये ना खान, जो खान नहीं मगर अपने आप को खान कहता है, ये दोस्त जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं, जिनका बेचारे मुझे देख नहीं सकते हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि ये आए, इनने इतनी तकलीफ की और ये मेरे ख्याल है मुझे खड़ा होना पड़ेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त पेशावर में अरबाब आलमगीर के घर पर मौजूद हैं। वहां पर उन्होंने बातचीत करते हुए जियालों से ये कहा कि आपके प्यार ने मेरा दिल बड़ा कर दिया है। पख्तूनों को शनाख्त पीपल्स पार्टी ने दी और तारीख पीपल्स पार्टी को याद रखेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने यह कहा कि आपका हक आपको दिया है और आपको हक दिलाना कोई एहसान नहीं था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अगले इंतखाबात के हवाले से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब इस इंतखाब में पोलिंग स्टेशन पर कब्जा कर लेंगे और हर पोलिंग स्टेशन पर अपने जियालों को बिठा देंगे जब तक गिनती मुकम्मल नहीं होती।